So hello friends, today we are going to discuss about a derivation of a conservation of a mass. We are deriving what? Conservation of mass or the continuity equation. Now first today we will use the approach called as the Lagrangian approach. Lagrangian approach से हम derive करने वाले हैं conservation of mass. Means आपका क्या डिराइव होगा, कौन से फॉर्म का गवर्निंग इक्वेशन डिराइव होगा? इट इज द नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्निंग इक्वेशन. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या? आपका टोटल अमाउंट ऑफ मास रिमेन्स सेम, मास कंजर्व्ड है. हम बात कर रहे हैं लैग्रेंजियन अप्रोच की. अब लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है एक्चुअली? योर फ्लूइड एलिमेंट और ए कंट्रोल वॉल्यूम इज मूविंग अराउंड विद द फ्लो. फ्लो के साथ क्या हो रहा है? मूव हो रहा है. मीन्स जो भी उसके अंदर मास के पार्टिकल्स हैं that will remain constant. That's the conservation of mass, that mass will remain constant, but as that fluid element is moving with the flow, there is a change in the control volume and the control surface, because that fluid element is passing through a different region from the flow field. तो हर एक different region में उसकी डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी की रो की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है. दैट्स वाई mass will remain constant, mass will not increase or decrease, but volume and this surface will change. Okay, so this is the Lagrangian approach. Now how to proceed with the conservation of the mass equation? First of all हम Lagrangian approach की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनेगा, तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा? कहीं d/dt फॉर द Lagrangian अप्रोच. अगर यूलरियन अप्रोच की बात होती तो डावा अपॉन डावा टी का टर्म यूज होता, बट अभी हम लैग्रेंजियन अप्रोच से कंजर्वेशन ऑफ मास डिराइव कर रहे हैं, तो हमारा टर्म कौन सा मिलेगा हमें? d/dt. नाउ हाउ टू प्रोसीड? लेट अस टेक ए स्मॉल मास डेल्टा m. मास हमने बहुत छोटा मास लिया है डेल्टा m. ना मास का क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा? स्मॉल डेल्टा v. बट वी नो दैट मास इज रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे आपका फ्लो फील्ड फ्लो होते जा रहा है टाइम के साथ साथ, आपका मास की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. मींस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट वो क्या है? हमारा जीरो है. सो टाइम के हिसाब से हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा है. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा एम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है. अगर हम यहाँ पे इसको करें तो हमको क्या मिलेगा? d/dt और क्या मिलेगा? रो डेल्टा v विच इज इक्वल टू जीरो. वी कैन से दैट. अब इसको मैं थोड़े v की जगह पे हम यूज करते हैं डेल्टा v. सॉरी, डेल्टा v. नाउ अगर इस टर्म पे मैं अप्लाई करूं मेरा चेन रूल, फाइन, तो मुझे क्या मिलता है? डेल्टा v d रो अपॉन dt प्लस, और मुझे क्या मिलेगा? रो डी डेल्टा v अपॉन dt इक्वल्स टू जीरो बाय अप्लाइंग द चेन रूल. नाउ अगर ये जीरो, क्यों? क्योंकि ये आपका जीरो था. अगर मैं हर जगह पे डिवाइड करता हूँ डेल्टा v से, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा v से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डी रो अपॉन dt प्लस यहाँ मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं डेल्टा v से डिवाइड करूंगा तो रो बाहर रख लेता हूँ, फाइन. यहाँ मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन डेल्टा v डी रो v अपॉन dt, फाइन, इक्वल्स टू जीरो. नाउ अब देखो, ये टर्म हमने इसके प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने डेल डॉट वी क्या होता है वो निकाला है, फाइन. डेल डॉट वी मीन्स डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है वो फाइंड आउट किया है. अगर आप गौर से देखोगे तो ये पूरा टर्म, कौन सा टर्म? दिस होल टर्म इज नथिंग बट द डेल डॉट वी डाइवर्जेंस. सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस एज डी रो अपॉन dt प्लस रो del dot v. This is nothing but the final equation of conservation of mass
or the continuity equation in the non-conservative form. यहाँ कैपिटल डी लिख रहा है मीन्स इट इज इन ए नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दी लैग्रेंजियन अप्रोच. सो होप ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी इन CFD पेपर, derive the continuity equation or the conservation of mass. This is the simplest way because we can say that mass remains constant because we are considering that a fluid element is moving with the field. So अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट मूव हो रहा है उसके अंदर वही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है, उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा. फाइन, दिस इज द मास दैट विल रिमेन सेम. सो वी कैन से दैट टाइम रेट ऑफ चेंज, समय के साथ साथ उसके मास में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम रेट ऑफ चेंज क्या है आपका कंट्रोल एलिमेंट का, फ्लूइड एलिमेंट का 0 है. नाउ मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज द डेरिवेटिव. इफ वी एक्सपांड बाय UV रूल, दिस इज U derivative of V, V derivative of U, and dividing by delta V you will get this term, and this term we have already defined in our previous lecture. What is the meaning of del dot V? This is the whole is the meaning of del dot V. So replacing with del dot V you will get the final continuity equation or the conservation of the mass equation. Hope the derivation of conservation of mass or the continuity equation is clear to you. So here del dot V equals to what? 0. This is equals to 0. So this is the final equation of the conservation of the mass. d rho upon dt plus rho delta V equals to 0.